इसी के साथ जितनी विधवा महिलाएं हैं 18 से 60 साल के बीच में, उनके बच्चे जो स्कूली एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, अगले वित्तीय वर्ष से वो चाहे डॉक्टर बने, वो चाहे इंजीनियर बने, वो चाहे आईआईटी में जाए, वो चाहे आईआईएम में जाए, उन सभी विधवा माताओं के बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इसे अगले साल से सरकार उठाएगी। इसके अलावा अगले साल के बजट में हम किसानों के लिए जो दूध उत्पादक है और जो गोबर की बात कर रहे हैं कि 2 रुपए किलो गोबर सरकार कब खरीदेगी, इसी अगले महीने से हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी ने योजना को जनवरी के पहले हफ्ते से लागू करने की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान कैसे दुग्ध उत्पादक से प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, हमारी सरकार आने वाले बजट में उसका भी प्रावधान करने जा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूं जो दूध पालक है उनसे सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपए हमारी मिल्क फेडरेशन बेचारे किसान से जो 31 रुपए लीटर दूध खरीद रही है, उसमें 6 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपए हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे। ये बजट के अलावा मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें उस समृद्ध हिमाचल की ओर अग्रसर हो रही है जिसकी नींव हमने डाली है। और आने वाले समय में हम एक ऐसी सोलर योजना लाने जा रहे हैं। आप हमें 6 कनाल जगह दीजिए, 3 बीघा जगह दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया पर मंथ हमारी सरकार देगी और 2,40,000 हमारी सरकार हर साल का देगी। वो ऐसी योजना हम युवाओं के लिए लाने जा रहे हैं। इसलिए ये कुछ एक चीजें मैं युवाओं से संबंधित भी करना चाहता हूं। युवा का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। 2,27,000 छात्र जियो आईटी के 817 पोस्ट कार्ड में बैठे। कब उनका एग्जाम हुआ? 2020 में। पिछली जो जयराम सरकार थी वो सोए रही, कभी हाई कोर्ट में गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा और 817 के जो पोस्ट कार्ड के जो 2,27,000 हमारे युवा साथी है, जल्दी ही हम उनका रिजल्ट घोषित करके उनको नौकरी देने वाले हैं। आने समय में उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी हमसे कुछ और पूछते हैं। इसी साल मार्च से 31 मार्च 2024 से पहले 2,061 वन रक्षकों की भर्ती होगी, 1230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी, 5,000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स इनकी भर्ती होगी, 975 पटवारियों की भर्ती होगी, 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया 6,000 जेवीटी, टीजीटी, लेक्चरर, उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, एक साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी एक साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। जयराम जी की सरकार में पूरे 5 साल में भी 20,000 नौकरियां मिली होगी। उसमें भी सभी रिजल्ट कानूनी पेचीदों में फंस गए, कोई हाई कोर्ट में फंस गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में फंस गया एक साल में। और उसके अलावा जो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर हम प्रदान करने जा रहे हैं, वो तो असंख्य रोजगारों की हम अभी प्रदान करने जा रहे हैं।
ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा है। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, ये वो सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। इस सरकार में सभी माताओं का सम्मान होगा, सभी बहनों का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए। हमें थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कड़े फैसले आपके हित में हैं। हम कोई रूटीन की सरकार नहीं चलाना चाहते कि आज सत्ता में आए 5 साल बाद बदलना है, आंखें बंद करके सरकार चलाइए, जैसे कि पिछले जयराम ठाकुर जी ने आंखें बंद करके सरकार चलाई। हम सरकार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। 1 साल में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, उस व्यवस्था परिवर्तन अब आपको धरातल में दिखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं। आप देखते रहिए, आने वाला समय आपका है, हिमाचल का है। 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।